जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु में हम सभी लोग सुरक्षित हैं और आने वाले समय में भी हम सुरक्षित होंगे। प्रभु के हाथों में अपने आप को विश्वास के साथ समर्पित कर दें और आज के सुंदर दिन में परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे क्या बात करना चाहते हैं, आइए प्रियो हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 11 पद से लेकर मैं 13 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रिय, वचन के अनुसार प्रभु अपने चेलों से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो रोटी ना दे कर उसे पत्थर दे, रोटी की जगह उसे पत्थर दे, और मछली मांगे तो सांप दे, और यदि वो अंडा मांगे तो अंडे की स्थान पर वो उसे बिच्छू दे। ऐसा कोई पिता संसार में है नहीं प्रियो। हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और हम अपने बच्चों को ऐसा कतई उनके साथ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। हम जो माता पिता हैं इस संसार में प्रियो, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हर माता पिता चाहता है, उसकी ये इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं दें। अपनी सुविधा के अनुसार हम उनके जीवन में कभी भी उनके लिए बुरा ना सोच सकते हैं और ना ही उन्हें हम ऐसी वस्तुएं दे सकते हैं जैसा कि वचन में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहाँ पर वचन ये बताता है कि जो परमेश्वर के प्रेमी हैं, जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो उस पर अटल विश्वास करते हैं, दिन रात वचनों का मनन करते हैं, उसके वचनों को अपने हृदय में संचित करते हैं, प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु की संगति में रहना चाहते हैं, वो अपने पूरे जीवन को उसके हाथों में देना चाहते हैं। वचन ये बताता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। प्रियो, आज हम प्रभु के पास आते हैं। हम प्रभु से क्या मांगते हैं? जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं सुबह शाम, जब उनको समय मिलता है वो प्रभु की संगति में आते हैं, बैठते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रियो, कई बार हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ संसारिक चीज़ों के लिए होती हैं। कई बार हम सिर्फ संसार की चीज़ों को ही मांगते हैं, लेकिन जो प्रभु को जानता है, जो प्रभु को पहचानता है, वो अच्छी तरह से जानता है कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना है। प्रियो, यहाँ वचन बताता है कि उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? प्रियो, हमें संसार में रहते हुए सिर्फ संसारिक चीजों की ही आवश्यकता होती है। क्या उनसे हमारा जीवन निर्वाह हो जाता है? हाँ, वो हमारी आवश्यकता है। हमें संसार में आवश्यकताएं हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर से सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मांगते रहेंगे तो हमारा जीवन
सिर्फ संसारिक ही होगा प्रियो। हमारा जीवन केवल संसारिक होगा, लेकिन आत्मा की बात यहाँ पर हो रही है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों न देगा। प्रियो, हमारे प्रभु के पास सब कुछ है, सब कुछ है। हम जानते हैं, विश्वास भी करते हैं कि हमारा प्रभु हमें सबसे अच्छी, जो सबसे उत्तम चीज़ है वो हमें देना चाहते हैं। सबसे अच्छी, सबसे उत्तम। हम लोग जो वचनों को पढ़ते हैं, जो वचनों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर में संगति रखते हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज हम अधिकतर देखते हैं, लोग भवन में आते हैं, प्रभु की संगति में आते हैं, तो केवल वो चाहते हैं कि हमें बीमारी से छुटकारा मिल जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए, हमारे कष्ट दूर हो जाए, हमारे दुख दूर हो जाएं, और हमारे जो सांसारिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं। अधिकतर लोग जो है इस बात पर विश्वास रखते हैं कि हम प्रभु के पास जाएंगे, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, सब कुछ हमारा पूरा हो जाएगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देता है। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु से मांगेंगे, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि हम अपने बच्चों को, बुरे होकर हम अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों नहीं देगा। तो यहाँ पर वचन ये बताता है कि परमेश्वर प्रभु हमें सबसे उत्तम चीज़ देना चाहते हैं। संसार की वस्तुएं, खाना पीना, मकान और ये कपड़े, ये तो हमारी ज़रूरतें हैं, ये हमारी ज़रूरतें हैं। जिनके पास प्रियो थोड़ा होता है, उससे भी वो जीवन निर्वाह करते हैं। प्रियो, जिनके पास बहुत अधिक होता है, उससे भी उनका भी जीवन निर्वाह होता है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास थोड़ा है तो उनका जीवन नहीं कटेगा। लेकिन हमारा प्रभु इन सब से हटकर हमें एक उत्तम चीज देना चाहता है। सांसारिक वस्तुएं तो वो देता ही है, वो हमें आत्मिक चीज यानी पवित्र आत्मा देना चाहता है। पवित्र आत्मा जो सबसे अलग है। हम मनुष्यों के जीवन के लिए जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं, हमारा प्रभु जीवित है, हम इस बात पर विश्वास करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह संसार में आया मानव रूप में, और उसने अपने प्राणों की बलि दी। वो मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा, और तीसरे दिन वो जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया। हम उस परमेश्वर की संतान है, वो जीवित परमेश्वर की संतान है। तो हम जो प्रभु में विश्वास करते हैं, हमारा प्रभु जीवित है, हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। वचन के अनुसार हम सब उसकी संतान हैं। प्रियो, जैसा भी मैंने वचन में पढ़ा कि ऐसा कौन सा पिता होगा जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे रोटी ना देकर उसे पत्थर दे, और जब मछली मांगे तो उसे सांप दे, अंडा मांगे तो अंडे की स्थान पर वो उसे बिच्छू दे दे। कौन सा पिता है। इसी प्रकार प्रियो, यहाँ वचन ये बताता है कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं और हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए वो हमें सबसे अच्छी वस्तु, जैसे हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तु देने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे अच्छी वस्तु देना चाहता है, अर्थात पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। प्रभु के उन 12 चेलों ने अपना सब कुछ छोड़कर प्रियो, वो प्रभु के पीछे हो लिए, दिन रात उसके संग रहते थे। जब प्रभु यीशु मसीह धरती को छोड़कर वापस जा रहे थे, तो उनके पास प्रभु यीशु ने एक वादा किया, उनसे एक वादा किया कि तुम्हें हमारा पिता पवित्र आत्मा देगा, पवित्र आत्मा देगा। सहायक के रूप में
उन्हें पवित्र आत्मा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये वायदा किया। प्रियो, चेलों ने अपना सब कुछ छोड़ा, प्रभु के साथ चले, इसीलिए प्रभु ने उनसे वायदा किया। आज हम किसके पीछे चल रहे हैं प्रियो? कहाँ भाग रहे हैं? कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं? क्या सिर्फ सांसारिक धन कमाने के लिए हम दौड़े चले जा रहे हैं, या हम यहाँ की संसार के लोगों के हिसाब से अपने जीवन को ढाल रहे हैं? हम वचन को अपने हृदय में कार्य नहीं करने दे रहे हैं। कहीं हम प्रियो भटक तो नहीं रहे? हम वचन से भटक तो नहीं रहे हैं? हमें इस बात के लिए अपने आप को प्रियो जांचना है, परखना है, क्योंकि सब कुछ छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है। प्रभु ये नहीं कह रहे कि तुम जो है अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरे ही पीछे हो लो, अपने परिवार को मत देखो, अपने बच्चों को मत देखो, अपने घर के जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी छोड़ दो। ऐसा प्रभु कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये घर परिवार ये सब कुछ हमारे परमेश्वर का ही दिया हुआ है। यहाँ पर वचन ये बताता है कि पवित्र आत्मा देने के लिए वायदा किया। प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उन्होंने वायदा किया। आजकल इस संसार में अधिकतर लोग किसकी खोज कर रहे हैं? धन दौलत, मकान, जमीन, जायदाद, ये सब कुछ उसकी दौड़ में दौड़ रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं प्रियो, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दिया है, वो कभी भी इन चीज़ों की खोज में नहीं रहते हैं। वो अधिकतर अपने परमेश्वर की संगति में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो चलते हैं। और जैसे हम संसारिक होते हुए अपने बच्चों की सुधि रखते हैं, अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, और हर एक अच्छा पिता अपने बच्चों को अच्छी ही सुविधा देना चाहता है या देता है। उन्हें अच्छी से अच्छी चीजें देने की कोशिश करता है। यीशु ने कहा, तुम बुरे होकर हमें प्रभु ने बुरा क्यों कहा? इसलिए कि प्रभु जानता है कि हम पाप करते हैं, हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता है। और हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, दयालु है। जब हम उसके पास आते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो हमें क्यों नहीं देगा? प्रियो, हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगना है। और जब पवित्र आत्मा हमारे पास होगा प्रियो, तो हमारे पास संसार की भी सारी सुख सुविधाएं प्रभु देगा। वो रास्ता खोलेगा हमारे लिए। ऐसा नहीं है वो ढेर सारी लाके वो हमारे सामने रख देगा, ढेर सारी दौलत रख देगा, सब कुछ ऐसे ढेर ढेर लगा देगा, हम देख के खुश हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है प्रियो। हमें सिर्फ परमेश्वर के पास आना है, उससे प्रार्थना करना है, उससे पवित्र आत्मा का दान मांगना है। और जिस दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने लगेगा, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर जब हम चलने लगेंगे, अपने जीवन को उसके हाथ में हम पूरी तरह से समर्पित कर देंगे, तो प्रियो आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि जब हम प्रभु में आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, धन आ जाएगी, दौलत आ जाएगी, सब कुछ बेहतर से बेहतर हो जाएगा। नहीं प्रियो, ये हो गया कि हम सिर्फ परमेश्वर के पास आ रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। प्रियो, हम अपनी इच्छा तो प्रभु के पास रख देते हैं, प्रभु के सामने रख देते हैं, लेकिन क्या कभी हम प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं कि हे प्रभु, तुम मुझे बता कि तेरी इच्छा क्या है, मैं तेरे लिए क्या करूं? हमें ऐसा प्रभु के पास आकर प्रार्थना करनी है। प्रियो, परमेश्वर
से आप पवित्र आत्मा मांगे और हमारा परमेश्वर दयालु है और वो अवश्य देगा। यहाँ पर सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे हैं, जो सबसे उत्तम वस्तु है, चीज़ है। इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है संसार में प्रियो। सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा प्रभु के द्वारा हमें मिलती है तो हम इस संसार में प्रियो बिना डर के, बिना भय के चल सकते हैं। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है। शैतान हमारे बीच में गड़बड़ियों को नहीं डाल सकता है, क्योंकि शैतान प्रभु के लोगों से डरता है, उसको छू नहीं सकता है। और यदि बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफें आती हैं किसी भी रूप में, तो यीशु मसीह के नाम से वो ठीक होती हैं। यहां पर वचन बताता है कि वो हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है, सबसे उत्तम चीज देना चाहता है। क्या प्रियो, हम तैयार हैं लेने के लिए? जब हमारा प्रभु हमें वो देने के लिए तैयार है, जो सबसे उत्तम चीज है, तो हम छोटी छोटी चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? छोटी छोटी चीजें हम बड़ी सी लिस्ट बनाकर प्रभु से मांगते हैं, ये भी दे दीजिए प्रभु, ये भी दे दीजिए, इसकी आवश्यकता है, ये भी है। प्रभु को सब कुछ पता है। क्या जब बच्चा मांगता है तभी आप अपने बच्चों को देते हैं? नहीं प्रियो, आपको पहले से ही पता होता है कि मेरे बच्चे की अब ये आवश्यकता है, मुझे इस बच्चे को ये चीज़ लाकर देनी है। तो हमारा प्रभु हमारी ज़रूरतों को क्यों नहीं पूरी करेगा? वो जो संसारिक चीज़ें हैं, हमारी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, वो प्रभु क्यों नहीं पूरा करेगा? क्या हम सिर्फ संसार के ही हैं? यहीं हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा? नहीं प्रियो, आप विश्वास कीजिए। यहाँ पर प्रभु के वचन के अनुसार हमें विश्वास करना है। हम प्रियो परमेश्वर से छोटी छोटी चीज़ों को रोज़ मांगते हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ प्रार्थना करते हैं, आज प्रभु ये दे दीजिए, आज ये कर दीजिए, आज ऐसा कर दीजिए। हम छोटी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें सबसे उत्तम चीज़ देना चाहता है, वो देने के लिए तैयार है। प्रभु का जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है प्रियो, तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्रभु स्वयं यीशु मसीह हमारी आत्मा में वास करते हैं। और प्रियो, जहाँ यीशु मसीह है वहाँ कोई चिंता नहीं, वहाँ कोई फिक्र नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ कोई तकलीफें नहीं। यदि हम बीमार भी होंगे तो हम मगन होंगे, हम आनंदित होंगे प्रियो। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुम पर ऐसा कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे सहन से परे हो। आज हम कहाँ पर हैं प्रियो? हमारा विश्वास कहाँ है? प्रभु सबसे उत्तम चीज आपको देना चाहते हैं। आप तैयार हो जाइए, आप प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दीजिए। प्रभु आपको उस उत्तम चीज के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा, आपको जीवन में आगे ले जाएंगे, आपको उच्च स्थान देंगे। बस आप विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और ये छोटी छोटी चीज़ों को रोज़ रोज़ प्रभु से मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जानता है, जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे जो बच्चे हैं, हम जब वो मांगते हैं तभी हम देते हैं, ऐसा नहीं है। हमें पहले से पता होता है कि हमारे बच्चे की क्या आवश्यकता है। प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दें। परमेश्वर आपकी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, प्रभु नौकरी का इंतजाम करेगा, रास्ता खोलेगा। यदि आपको धन दौलत की, यानी रोज की जो ज़रूरतें हैं वो नहीं ठीक से पूरी हो रही हैं, प्रभु उसके लिए भी रास्ता खोलेगा, जिसको आप करके अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु के पास आए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगे। आपके हृदय में स्वयं वास करेंगे और आपका जीवन आत्मिक जीवन होगा। आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके विनती के द्वारा आपका पूरा परिवार सुरक्षित होगा, आपके आसपास के लोग सुरक्षित होंगे।
इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए प्रियो, प्रार्थना करेंगे। जय जयकार के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हो प्यारे परमेश्वर। दया करें खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया। हमारे सभी भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं पिता। जैसा कि आज का वचन था कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमें सबसे उत्तम वस्तु देना चाहता है, और हम प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, आप स्वयं हमारे अंदर वास कीजिए ताकि हमारा जीवन प्रभु में सुरक्षित हो और हम शैतान पर विजय प्राप्त करें। खुदाबंद, हर एक शैतान की ताकत, हर एक शैतान की योजना को यीशु मसीह के नाम में नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये शैतान की ताकतें तेरे लोगों पर कभी प्रबल नहीं हो सकती हैं परमेश्वर, ना ही उनके परिवार में, ना ही उनके कार्य के क्षेत्र में। परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के नाम में नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी भाई बहनों के जीवन प्रभु तेरे हाथों में है, उनको सुरक्षित रखें। हर एक बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफों से प्रभु आप उनको बचा कर रखें। आदर, महिमा, सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।